हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम रेशो एंड प्रोपोर्शन, अर्थात अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी और आसानी से कवर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेस्ट और सुपर। x रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा जाता है, यानी कि तीन बंदे हैं ए बी सी जिनमें हमने x रुपये की राशि को बांटा है। कैसे बांटा है? ए बी और सी में ए बी को मिला है 7 और 12 के अनुपात में धन, बी और सी को मिला है 8 और 5 के अनुपात में, यानी कि बी सी को 8-5 के रेशो में, ए बी को 7-12 के रेशो में धन मिला है। जबकि बताया गया है कि ए व सी के शेयर में अंतर 214 रुपये है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ से हम ए बी सी के एक्चुअल रेशो फाइंड करेंगे। जेड पोजीशन लगाकर इसको आसान किया जाएगा। 8 सती 56, ये हो गया ए का रेशो, और इनकी गुणा करेंगे 12 8 96, ये हो गया बी का रेशो, और इन दोनों की गुणा करेंगे 12 पंजे 60, ये हो गया सी का रेशो। तो इसको बोलते हैं जेड पोजीशन द्वारा ए बी सी का रेशो फाइंड करना। वैसे इसके मेथड और भी है बहुत सारे, लेकिन सिंपल से आराम में आप इस तरीके को सीखें जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए, और फिर मैं आपको अच्छे इससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसको सीखिए। देखिए, ए बी सी का सिंपल फॉर्म में रेशो आ गया 56, 96 और 60। अब क्वेश्चन में टैक्स में दिया गया है ए व सी के शेयर में अंतर 214 रुपये का है, 214 रुपये, और यहाँ पर हमारा अंतर ए व सी में अंतर है 4 का। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये होता है इक्वल टू इक्वल। ए और सी में दोनों का अंतर संख्या में दिया है 214, और ए व सी के अनुपात में अंतर दिया है 4। तो एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन हल करते हैं। अब पूछा है x का मान बताओ। तो x टोटल इन तीनों में बांटा गया है, ए बी सी में x की वैल्यू को बांटा गया है। तो x की तीनों की वैल्यू ए बी सी की कुल वैल्यू ये हो जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे, 6 6 12 गुणा कर देंगे यहाँ पर इसकी, हासिल 1 10 6 16 5 21 212। देखिए, अब यहाँ पर x का टोटल रेशो है 212, तो यहाँ से हमें x की टोटल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको हल करते हैं। देखिए, 4 से मैंने इसको काटा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 53 बार मैंने इसको 53 बार काटा। अब 214 और 53 की गुणा की जाएगी। इसको सीखना आपको बहुत अच्छे तरीके से कैसे गुणा की जाती है। तो गुणा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बहुत अच्छा तरीका सिखाने जा रहा हूँ। देखो, ये है हमारा 214, तो इसको पहले 200 ले लीजिए। तो 200 गुणा 53 करेंगे, 106 होता है। 200 गुणा 53 106 00, ये हो गया 200 गुणा 53 की गुणा हो गई 10,600। अब इसमें 14 और रह गया, 14 की 53 में गुणा करके जोड़ लेंगे, आसानी से हमारा इसका गुणनफल हमें मिलेगा। देखो, 14 की गुणा करेंगे, 14 तिये 42, 4 हासिल 14 पंजे 70, 4 74, जोड़ेंगे इनको, आसानी से हो जाएगा 2 4 7 6 13, हासिल 11 11,342, जो कि ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 11,342। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से मैंने आपको मल्टीप्लाई टेक्निक बताई है कि कैसे आपस में संख्याओं की गुणा की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात बताना। तो सबसे पहले हम मध्यानुपाती निकालेंगे और अनुपात रख के फिर उसका तृतीयानुपाती, इन दोनों का निकालेंगे, और तब इसके बाद हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखो, अब मध्यानुपाती का सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। 4.8 गुणा
10.8 ये है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती कहलाता है। और यहाँ पर हम बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमसे दोनों का अनुपात पूछा है। अब यहाँ पर तृतीय अनुपात निकालना है, दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात। तो दोनों संख्याओं के तृतीय अनुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या ये है हमारी 2.4 गुणा 2.4, ये हो गया दूसरी संख्या का वर्ग। ऐसे b² इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, और बटे में पहली संख्या लिखेंगे 0.4 ऐसे। अब यहां से हम इसको हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखो सिंपल सी तरीके से यहां पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये होता है 16 3 48, 16 गुणा 3, दशमलव बाद में बाहर निकाल लेंगे। 2 अंक छोड़कर दशमलव लग रहा है अंदर, तो उत्तर में बाहर 1 अंक छोड़कर आएगा। और इसको भी ले लेते हैं हम 27 चौका 108। देखिए 27 चौका 108। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर आंसर में 1 अंक छोड़कर लगेगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 चौका 64 और 27 ते 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा बाहर, और 16 चौका 64 का 8 हो जाएगा। और किसी भी एक के साथ दशमलव लगा दो 1 अंक छोड़कर। तो हमारे इस दी गई कंडीशन का मध्यानुपाती आ गया 8 9 72, यानी कि आ गया 7.2। ऐसे कह सकते हैं हम 8 9 72 7.2 ये। अब इसको हल करेंगे, 1 दशमलव से 1 दशमलव 4 छिक 24, 24 छिक्के 144, इसमें 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे, 7.2 से ये 2 बार कट जाएगा, 7.2 एकम 2 और 7.2 दूनी चल जाएगा 14.4। तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:2, यानी कि 1:2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1:2। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1:2। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए व बी का अनुपात 3:2 दिया है। तो ए व बी का अनुपात जो 3:2 है उसको हम यहाँ पुटअप करेंगे। ए की जगह हम 3 भरेंगे और बी की जगह पर हम 2 रखेंगे। इसी प्रकार ए की जगह 3 और बी की जगह 2 भरेंगे, और उसके बाद इसका रेशो हम फाइंड करेंगे। और यही सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ भरूँगा 3 और बी की वैल्यू भरूँगा 2। इसी प्रकार ए की वैल्यू 3 बी की 2 ऐसे भरूँगा मैं, और आसानी से इनकी गुणा करके जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 15 4 कितना हो गया हमारा 19, 15 4 19 रेशो। 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 हो गया 17। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 19:17। चलिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका। देखिए बहुत इजी तरीके से आपके सामने आ चुका है ऑप्शन सी 19:17 ये रहा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। देखिए ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3। तो ए बी की वैल्यू 5 3 यहाँ पर भरेंगे, ए की 5 बी की 3, ए की 5 बी की 3। इसमें यहाँ घटाया है और यहाँ पर जोड़ा गया है। तो घटाने और जोड़ने के बाद हम इसका रेशो ज्ञात करेंगे। देखो 8 पंजे 40 और 5 तिये 15, 40 माइनस 15 रेशो 8 पंजे 40 प्लस 5 तिये 15। अब हम हल करेंगे। देखिए 40 में से 15 घटाएंगे 25 बचता है, और 40 में 15 जोड़ेंगे 55 आता है। तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से इसको काटेंगे 11। तो 5:11 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5:11। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, और आसानी से हमने दोनों क्वेश्चनों को हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ए और बी का रेशो दिया है 2 3। यहाँ पर सी और बी का देखो उल्टा लिख दिया, बी पहले लिखना था और सी बाद में, लेकिन उल्टा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है। सी और बी का रेशो है 5 6। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बी दोनों के साथ आया हुआ है, जबकि बी का रेशो यहाँ 3 और बी का रेशो यहाँ 6 है।
देखिए बी का रेशो 6। तो जब बी दोनों के साथ आया हुआ है तो बी को दोनों के साथ बराबर बराबर रेशो में करेंगे। बी का यहाँ 6 है तो यहाँ भी बी का 6 करेंगे। तो 6 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूँगा, 2 तिये 6 हो जाएगा बी का, और 2 की गुणा इसके साथ भी की जाएगी क्योंकि बी ए के साथ है। तो जब ए के साथ है तो जब बी में गुणा की जाएगी तो ए के मान में भी गुणा की जाएगी यहाँ पर। तो अब हमें मालूम हो जाएगा ए बी सी का रेशो। ए का रेशो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बी का रेशो 2 3 दूनी 6, यहाँ पर ले लीजिए 6, यहाँ पर ले लीजिए 6, एक ही बात है। और सी का रेशो हो जाएगा 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 4 6 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ए बी सी का रेशो 4 6 5, ऑप्शन ए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी का रेशो 2 3 है और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 2 भरेंगे यहाँ गुणा के रूप में और बी की 3, इसी प्रकार 2 3। अब इसको हल करेंगे गुणा करने के बाद। 2 पंजे 10 माइनस 3 दूनी 6 रेशो 2 पंजे 10 प्लस 3 दूनी 6। देखिए सिंपल सा सवाल हो चुका है ये। 10 में से 6 घटाएंगे 4 रेशो 10 6 16। तो यहाँ पर हल करेंगे 4 एकम 4 चौक 16। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1:4। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ बनता है। ऑप्शन डी में हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 1:4। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1:4। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ए बी सी की वैल्यू हमें आसानी से भरकर हमें इनका रेशो ज्ञात करना है। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ए का मान है 2, बी का है 5, सी का यहाँ 3, बी का 4। अब देखिए वही तरीका, बी दोनों के साथ है और बी का मान यहाँ पर 4 है जबकि बी यहाँ पर 5 है। तो बी को दोनों जगह पर हम बराबर बराबर कर लेते हैं। देखिए 4 और 5, 4 5 की गुणा इसमें और 4 की गुणा इसमें करेंगे। इस 4 के यहाँ पर, इस 5 के यहाँ पर गुणा करेंगे, आसान हो जाएगा ए बी सी का रेशो। अब 4 की गुणा इसके साथ है तो यहाँ पर भी होगी और इसके साथ 5 की गुणा होगी। अब हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू होगी 4 दूनी 8, बी की वैल्यू 4 पंजे 20, यहाँ से ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए 20, और सी की हो गई 5 3 15। अब हम देख लेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। 8 20 15। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8 20 15, ऑप्शन बी। देखिए 8 20 15 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान तरीके से आपको पूरा मैथ कराया जाएगा, बिल्कुल इजी, और आप पर 100% ऑटोमेटिकली एकदम तुरंत मैथ आ जाएगा, तुरंत बिल्कुल इजी तरीके से। एक ही कॉन्सेप्ट से, सिर्फ एक ही मेथड से आपको तरीके से क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए ए बी का रेशो दिया है 5 और 7, यहाँ पर पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ए का 5 भरेंगे यहाँ, बी का 7 5 7 ऐसे। अब घटा लेंगे 25 में से 7 21 घटाएंगे 4 बचेगा। देखिए 5 पंजे 25 माइनस 21 4 बचता है। 5 चौक 20 और 7 दूनी 14 6 बचता है। 20 माइनस 14 6 बचेगा, ये रहा, बस हो गया। देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 रेशो आ गया 2:3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। देख लेंगे ऑप्शन ए 2:3। ये क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हमें ए बी का रेशो हमें फाइंड करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस रेशो की वैल्यू को 5a माइनस 3b, और अनुपात को मैं बटे लिख लेंगे यहाँ पर 4a माइनस 2b बराबर हो गया 2:3, यानी कि 2/3। देखिए दी गई कंडीशन को हम इस प्रकार लिख लेंगे और यहाँ से हम ए व बी का मान ज्ञात करके ए बी का रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टी का तरीका यूज करेंगे। देख लीजिए बहुत आसान क्रॉस मल्टी। 3 पंजे 15a, देखो आसानी से, और 3 3 9b बराबर 2 चौक 8a माइनस 2 दूनी 4b। अब ए की वैल्यू एक साइड में रखेंगे, बी की वैल्यू एक साइड में रखेंगे। तो देखिए 15 में से 8a घटा दीजिए, 15a में से 8a घटाएंगे 7a बराबर माइनस का 4b है, इधर प्लस हो जाएगा ये 9b जाकर,
और 7a बराबर हो गया 9 में से 4 घटाएंगे 5b। तो हमें मालूम हो गया a का रेशो 5 और b का रेशो 7। तो हम कह सकते हैं a का रेशो 5 b का रेशो 7 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे, ऑप्शन डी 5:7 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।